आप सभी का सिविल ज्ञान में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज मैंने एक क्वेश्चन डाला था अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, शायद कल डाला था। तो उस क्वेश्चन में लोगों को बहुत डाउट था और लगभग 541 लोगों ने वोट भी किया है। और ऐसे क्वेश्चन में डाउट होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन लोग गलत भी करते हैं। तो इतना डाउट हुआ, लोग इतने लोगों ने आंसर किया, उसमें से 81% लोगों ने गलत आंसर पे चूज किया है। और 4% लोग जो हैं, 13% लोग ही, मतलब 540 का 13% आप निकाल लीजिए, तो इतने परसेंट लोगों ने इसको सही किया है। और कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जिन्होंने मतलब जो है अपने, जैसे होता है क्या ना कि आप आरसीसी कोई क्वेश्चन आया, मैं कोई भी क्वेश्चन अगर यूट्यूब कम्युनिटी पे डालता हूँ, तो आप क्या करते हो, आपने देखा आंसर कर दिया, आगे निकल लिए। अब आप ये नहीं देखते हो कि मान लो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन मैंने गलती से अगर मैंने आंसर लगा दिया या कुछ भी कर दिया, तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे पक्के रहो। अरे भाई, मैं अगर क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो मैं कोई तो गॉड हूँ नहीं कि मुझसे सब क्वेश्चन सही होगा। तो मुझसे भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आप अपनी बातों को ज़रूर रखें। अगर आप अपनी बातों को यहाँ रखेंगे, सपोज यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, तो आप वहाँ गलत करके नहीं आओगे। तो मैंने इस बात को आप सामने इसलिए मैं रखना चाह रहा हूँ, ताकि आप का हो पाओ, अपने बातों को रखना सीखो। जैसे कुछ भाई लोगों ने सपोर्ट किया, मतलब कहा, तो मैं उनकी दाद देता हूँ, मैं उनकी उसको थैंक यू भाई। आप लोग जैसे जितेंद्र यादव ने भी कहा, सर आपका, सर बी ऑप्शन होगा तब होगा, ऑप्शन डिजाइन स्टूडेंट पूछेगा, यू आर राइट, मतलब क्या आंसर, मतलब इन्होंने बताया कि सर ये आंसर होगा। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करो कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये होगा। कोई ऐसा तो है नहीं मैं कोई गॉड हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं आपको सही आंसर दूंगा, हो सकता है कहीं गलत हो जाए। तो पर आप ज़रूर एक बार उसको क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। तो इन लोगों ने किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या था वाकई में। क्वेश्चन ये था, लिमिट स्टेट ऑफ कंक्रीट का क्वेश्चन था, फॉर फ्लेक्सर एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक पूछा था। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक पूछा था। तो इसमें डाउट क्या होता है कि मेरे भाई, जैसे कि आप जब एरिया बनाते हो, तो आपने देखा होगा, आप एरिया एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम बनाते हो, तो उसमें इतना रेक्टेंगल पार्ट होता है, इतना आपका पैराबोलिक पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, जितना रेक्टेंगल पार्ट होता है ये आपका 3/7 करके होता है, और ये आपका 4/7 करके होता है। और यहाँ पे जो आता है डिजाइन स्टैंडर्ड आता है कितना, 0.0446 ये आपका आता है। अच्छा, ये 0.44 ये इसकी बिथ होती है। और ये आपका 3/7 होता है, ये आपका 4/7 होता है। जब आप इस डायग्राम का, जब आप इस डायग्राम का पूरा एरिया निकालते हो ना, पूरा एरिया निकालते हो, और उस एरिया आप निकालते हो, तो वही आपका क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स हो जाता है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स जाता है, और वो आता है 0.36 एफ सी के एक्सयू के बराबर। अगर इसी को आप क्या करोगे, पर यूनिट बिथ से, मतलब एरिया आपने निकाल लिया, पर यूनिट बिथ मतलब जो इसकी बिथ होगी बीम की, अगर आप उससे 20 मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका कंप्रेसिव फोर्स बन जाता है। और इसी को जब लेबर आर्म से मल्टीप्लाई कर दो, D-(x/3) कर देते हो, जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है। क्वेश्चन ने पूछा एरिया ऑफ स्ट्रेस, पूछा है कि जो आपका एरिया ऑफ स्ट्रेस हो वो क्या होगा। अगर आप केवल 0.44 एफ सी के को अगर एक्सयू से गुणा कर दोगे, तो ये आपका एरिया नहीं निकल जाएगा क्या, कोई आपका क्योंकि यहाँ पे आपका रेक्टेंगल पार्ट भी है और ये आपका पैराबोला पार्ट भी है। जब आप इसका एरिया निकालोगे, इसका 2/3 करोगे, तो ये 0.36 आएगा। तो मैंने यहाँ पे आंसर क्या कर दिया था कि 0.446 एफ सी के एक्सयू। तो ये कब होता है आंसर, जब आपका डिजाइन स्ट्रेंथ पूछता है। क्योंकि आपको पता है कि आपका ये क्या होता है, आपका एफ सी के होता है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ सी के आपकी होती है। इस एफ सी के को स्ट्रक्चर की वजह से, मतलब जो शेप साइज की वजह से जो उसका फैक्टर लगता है, 2/3 आप लेते हो, तो यहाँ पे कितना आता है, ये आपका आता है 0.67 एफ सी के आता है। ठीक है, इतना आता है। अब इस 0.67 एफ सी के ऊपर क्या लगता है आपका, इसी के ऊपर आपका लगता है 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आपका आता है 0.446 एफ सी के आता है। तो ये आपकी होती है डिजाइन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेंथ नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। जब आप इसका एरिया निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, पहले रेक्टेंगल का 0.446 एफ सी के इंटू 3/7 इंटू बी कर दोगे। अगर अगर बी मत करो या ना करो, पर जो है इतना कर दोगे, और प्लस उसके बाद आप 2/3 बी इंटू एच, क्योंकि पैराबोला पार्ट होता है, बी इंटू एच करोगे, तो वहाँ पे आपका जो निकल के आएगा वो 0.36 निकल के आएगा। तो ये आपका होगा। तो इसका आंसर ए, जो आपका 80% लोगों ने जो गलत किया है, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 0.36 एफ सी के, क्योंकि आप एरिया निकालोगे तो 0.36 एफ सी के एक्सयू आएगा। ठीक है, जब आपका डिजाइन स्ट्रेंथ पूछा तो आपका बी आंसर होता। तो मुझसे ये गलती हुई, लगभग इसको 7 लोगों ने कमेंट करके बताया था।
5-6 लोगों ने, तो मैंने कहा इसको वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग जो है ये गलती ना करो। मान लो एग्ज़ाम अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आते ही एग्ज़ाम में, वहाँ पे डाउट आपके अंदर ना पैदा हो कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, सर ने वहाँ पे मैंने कम्युनिटी पे किया था, या कहीं भी अगर आप क्वेश्चन करते हो तो वो दिमाग में गूंजता है एग्ज़ाम में हाल में कि यार मैंने क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा है, तो आपने गलत ना करो। इसीलिए बाकी आगे से आप लोग ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसको सोल्यूशन देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन लोगों ने बताया उनके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और आप लोग भी कम्युनिटी पे अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप जैसे अपना यूट्यूब खोलोगे तो मुझे वैसे मैं कोई कम्युनिटी पे क्वेश्चन डालूंगा तो आपके पास ज़रूर पहुंचेगा, आप उसका आंसर दे सकते हो। मेरे क्वेश्चन ESC लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कुछ SSC PYQ होते हैं, डिफरेंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको काफ़ी से फायदा होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।